अज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान की दिशा में पहला कदम है। आइए दोस्तों, मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अज्ञान का स्वीकार ही ज्ञान की दिशा में पहला कदम है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। बचपन में किसी को कहते सुना था या शायद कहीं पढ़ा था कि आप वही जानते हो जो आपको पता है, आप वह नहीं जानते जिसके बारे में आपको नहीं पता है। बचपन की यह बात मन में ऐसा घर कर गई है कि सच सामने आ ही जाता है या झूठ के पांव नहीं होते जैसी बातों पे भरोसा ही उठ गया है। हर बात पर शक होता है। मसलन अगर कोई कहता है कि पोटेशियम साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, उसे मुंह में रखते ही मौत हो जाती है, तो मन में प्रश्न उठता है कि फिर दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कैसे हुआ, या तो सबसे लग्जीरियस जहर हुआ। कोई कहे कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, तो मैं कैसे बोल दूं कि स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, क्योंकि कैमरे और फोटोग्राफी तकनीक बहुत ज़्यादा उन्नत है। वरना हमारा कश्मीर भी किसी से कम सुंदर नहीं है, बस हमारे लड़कों ने कैमरे की जगह पर बंदूकें थाम ली है। अपनी इस आदत की वजह से मैंने तमाम लोगों की नाराजगी झेली है। हालात यहाँ है कि आप पूरे विश्वास से प्रमाणों के साथ कोई स्थापित सत्य बोल कर देख लीजिए, मैं आपको संशय करके तमाम बिंदु मुहैया करा दूंगा। आप कहाँ कर देख लीजिए कि सबसे खूबसूरत प्रेम पत्र अमृता और इमरोज के दरमियान लिखे गए। मैं बोल ही दूंगा कि सबसे खूबसूरत प्रेम पत्रों को दीमकों ने भले ही चाटा हो या आग ने भले ही जलाया हो, पर वो कभी किसी प्रशासक के हाथ नहीं लग सकते। प्रेम पत्र पंच तत्व में विलीन होते हैं, वे जीवित और अजर होते हैं। या मैं बोल दूंगा कि सबसे खूबसूरत प्रेम पत्र शायद अप्रेषित या और अज्ञान ही रह गए हों। क्या यह संभव नहीं कि सबसे खूबसूरत प्रेम पत्र एक कविता हो, या क्या यह संभव है कि सबसे खूबसूरत प्रेम कथाओं में ताउम्र प्रेम की अभिव्यक्ति से ही बचा गया हो और हम अब तक उनसे अनभिज्ञ हों। मैं क्यों किसी अमृता इमरोज, रोमियो जूलियट और लैला मजनू को दुनिया का सबसे प्रेमी युगल मान लूं? क्या यह संभव नहीं कि सबसे अच्छा प्रेमी युगल कहीं किसी रेगिस्तान की रेत में दफन हो, जिसे उनके परिवारों ने आपसी सहमति से मिलकर ऑनर किलिंग के नाम पर मार दिया हो? हालांकि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में मैंने पाया कि मेरा यह स्वभाव मुझे ठीक ठाक नुकसान पहुंचा चुका है। ऐसे में मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो चुपचाप हर बात पर हामी भर दिया करूं और सबका प्रिय बन जाऊं, या अपनी सहमति जाहिर करके लोगों की त्योरियां देखूं। ऐसे में मैंने दूसरे विकल्प का चुनाव करता हूं, और करूं भी क्यों ना। मैं माली को बताने भर से ही क्यों मान लूं कि पेड़ का सबसे मीठा फल मैं ही खा रहा हूं। आखिर क्यों संभव नहीं कि पेड़ के सबसे मीठे फल को चींटियों और सुग्गों ने पहले ही खा डाला, या फिर माली ने ही पहले तोड़कर खा लिया हो। उसकी छूटन और जूठन कोई सबसे अच्छा समझकर खुश हुए जा रहे हो। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं, यह संशयवाद मुझ पर हावी होता जा रहा है। सोचता हूं मैं यह भी क्यों मान लूं कि जिस गुरु ने मेरी समस्याएं दूर की वही सर्वश्रेष्ठ गुरु था। मैं उस गुरु को सर्वश्रेष्ठ क्यों ना मानूं जिसने मुझे खुद समस्याओं से जूझने की सलाह दी और मेरे आगे आगे चलकर मेरा रास्ता घेरने, मेरी गति सीमित करने के लिए नए रास्ते की खोज की, संभावनाओं को कम करने से बचता रहा। महान व्यंगकार हरिशंकर परसाई मेरे प्रिय लेखक हैं। मेरे ऊपर उनका खूब असर है, लेकिन उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मैंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार मानने से इनकार कर दिया। अगस्त 1924 में जन्मे परसाई जी ने आजीवन व्यंग विधा में लेखन किया। 1995 में लगभग 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आखिर कैसे संभव है कि सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार 71 वर्ष की आयु पूरी करे? मुझे विश्वास है कि सर्वश्रेष्ठ व्यंगकार को व्यंग लिखने से पहले व्यंग करने के चलते किसी अंधेरी गले में चाकुओं से गोद कर मार डाला होगा और हम उसे कभी जान ही ना पाए। दर्शन या ज्ञान के मामले में किए जाने वाले दावों को भी मैंने सदा नकाराता ही रहा हूं। मेरे तर्क बड़े ही साधारण हैं। आप ही बताइए, क्या यह सच में असंभव है कि हम अब तक के महानतम दर्शन को सिर्फ इसलिए न जान पाए कि उसका उदाहरण इल्हाम करने वाले दार्शनिक को भी अपने दर्शन की अनुभूति के बाद उसको व्यक्त करना ही बचपन लगा हो और मंसूरी मुस्कान चेहरे पर लिए हुए वो जीवन जीकर आगे बढ़ गया हो और इसके चलते हुए कुछ औसत किस्म की अनुभूतियों को ही दर्शन की चरम अवस्था और सर्वश्रेष्ठ दर्शन मान रहे हों। मैं हर बार सोचता हूं कि अपने संशयवाद पर लगाम लगाऊं, पर तभी कोई अजीब सा दावा मेरे कानों में पड़ता और मैं तिलमिला उठता हूं। आप ही बताइए, मैं क्यों अफगारों की बताई हुई स्त्री को दुनिया की
अब तक की सबसे खूबसूरत स्त्री मान लूं। क्या यह बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को जन्म से ही ना लेने दिया गया हो? क्या यह असंभव है कि वह जन्म के बाद किसी गलीज जगह पर कैद हो या किसी को उसकी खबर तक ना हो? मैं पूछता हूँ कि हवा और पानी को दूषित करना, जंगलों को आग लगा देना धरती के सबसे बड़े अपराधों में शुमार क्यों नहीं, जबकि ये पूरी मानवता और प्रकृति के लिए देशद्रोह और आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक करती है। संभव है मेरा यह सोचना गलत है और अनुचित हो, पर मैं जानता हूं कि मेरा यह सब कहना लिखना संतुष्ट सुअर को असंतुष्ट मनुष्य से गलीज समझने की कृत्रिम समझदारी देख उपजी मेरी सिखियाहट है। जबकि हम में से अधिकांश लोग संतुष्ट सुअर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए, मोटिवेशनल जानकारी के लिए हमारे